नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका परिवर्तन की बात धर्मेंद्र के साथ कार्यक्रम में। परिवर्तन की बात में आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला अक्स, जहां चर्चा होगी ऐसे लोगों की जिन्होंने अपनी सोच, संघर्ष और संवेदना से समाज को एक नई दिशा दी। इस यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनकी सादगी में विज्ञान और जिनके विचारों में प्रकृति की पुकार बसती है, जिसने दुनिया को यह दिखाया कि प्रकृति के खिलाफ जाकर नहीं बल्कि उसके साथ चलकर ही मानवता का वजूद बच सकता है। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं लद्दाख के भगीरथ यानी सोनम वांगचुक की। क्या आपने कभी कल्पना की है कि रेगिस्तान में भी बर्फ उगाई जा सकती है? क्या आपने सोचा है कभी ऐसे स्कूल के बारे में जहां पे एडमिशन के लिए फेल होना अनिवार्य शर्त है? क्या आपने सोचा है कि बिना हीटर के -30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कमरे को गर्म रखा जा सकता है? आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी जम जाता है। क्या बिना बिजली या सोलर सिस्टम के आप किसी कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटर की कल्पना कर सकते हैं? सोनम ने इन सभी कार्यों को अपनी सकारात्मक सोच से साकार किया है। उनके द्वारा स्थापित सेकमोल स्कूल यानी स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख लर्निंग बाय डूइंग का दुनिया का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। यहाँ शिक्षा का तरीका परीक्षा नहीं बल्कि जीवन आधारित यानी लाइफ ओरिएंटेड लर्निंग है। इनके इनोवेशन का दुनिया लोहा मानती है। सर्दियों के पानी से इन्होंने स्तूप का पिरामिड में बदला, एक ऐसा कृत्रिम ग्लेशियर जो गर्मियों में पिघलता है और उसका पानी सिंचाई के काम आता है। आज इस तकनीक का प्रयोग सिर्फ लद्दाख में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड, चिली और नेपाल जैसे देशों में भी हो रहा है। सोलर हीटेड टेंट इनके इनोवेशन का एक और उदाहरण है। सियाचिन और गलवान घाटी की बर्फीली यादियों में यह टेंट भारतीय सेना के जवानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस व्यक्ति को एजुकेशन, इनोवेशन और इन्वायरमेंट जैसे क्षेत्रों में प्रगतिशील और क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, रोलेक्स पुरस्कार, रियल लाइफ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। आज विडंबना देखिए कि वही व्यक्ति देशद्रोह के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है। क्या लद्दाख की हवाओं, वहां की जमीन और पर्यावरण की सुरक्षा की मांग करना जुर्म है? आप लोग इस पे जरूर विचार कीजिएगा। लेकिन एक बात तय है, विचार कभी कैद नहीं होते। जो व्यक्ति बर्फ से उम्मीद जला सकता है वो किसी भी अन्याय को पिघला सकता है। सोनम वांगचुक के बारे में कुछ रोचक तथ्य। 9 साल की उम्र तक ये स्कूल नहीं गए, आज 9 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। फिल्म 3 इडियट का जो किरदार फुनसुक बांगड़ू, वो इन्हीं के किरदार से प्रभावित होकर लिया गया है। सोमन अपने जीवन में डिजिटल डिटॉक्स का प्रयोग करते हैं हर 11वें दिन, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने सेल फोन, टीवी, सोशल मीडिया, इंटरनेट सभी से कम कुछ घंटों के लिए दूर रहता है। हमारी और आपकी मुलाकात बहुत जल्द इसी कार्यक्रम में, इसी प्लेटफॉर्म पे होगी, किसी नए टॉपिक पे, किसी नए विषय पे।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।